Hello everyone, my name is Deepak Lodha, or this is the next part of the art project. Or in this video, we will see how to create the global exception, how to handle the global exception. Okay, or it's before we will see uh, previous video. प्रीवियस वीडियो की जो कस्टम एक्सेप्शन हम बना रहे थे, एनोटेशन क्रिएट कर रहे होते कस्टम फॉर वैलिडेशन के लिए, तो उसमें एक एरर आ रही थी कि वो हमारी लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा था। यस, जो हम एनोटेशन बना रहे होते थे, क्या नाम था इसका, एट द रेट इमेज नेम वैलिड एनोटेशन। ओके, तो इसको ये कस्टम एनोटेशन बनाते टाइम यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा जो लॉजिक होता है वो सही अप्लाई नहीं हो रहा था जब हम कस्टम एनोटेशन क्रिएट कर रहे होते थे तब, है ना। अब जिसके बाद में जब हम यहाँ पर ये लॉजिक लिख रहे थे, वो हिज ब्लैंक जो प्री बिल्ड मेथड का यूज कर रहे थे, हिज ब्लैंक मेथड, बट वो ब्लैंक मेथड वो सही काम नहीं कर रही थी। तो मैंने क्या किया, अपना खुद का लॉजिक लिख दिया। तो ये इस प्रकार से मैंने लॉजिक लिखा। तो आप इसको लिख सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट में दे सकते हैं। और एक्सेप्शन अब जिसके बाद अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ ये वर्क कर रही है नहीं कर रही। ओके, तो ये मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वाले हाँ, लोकल होस्ट 9090 पर। और जहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि अब मेरा, हम जानते हैं कि जो ईमेल होती है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जिसको आने में इमेज, यूजर इमेज क्या होता है कि मैं ब्लैंक देता हूँ। तो इस टाइम पर हमारी जो एनोटेशन होती है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही वो देखते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट गई हमारी। रिक्वेस्ट जाने के बाद में हमें क्या एरर आई है, तो एरर ये इस प्रकार से आई है, ठीक है। देखो इसमें हमें हमारी जो इमेज नेम इज ब्लैंक, हमारा इमेज का नेम क्या है, ब्लैंक है, इस टाइप का एक्सेप्शन आई है, ठीक है। और जिसके बाद में अब हम इसको ब्लैंक नहीं रखते हैं, मान लीजिए ब्लैंक नहीं रखते हैं, तो ये वर्क करेगी नहीं करेगी, तो हमारा यूजर क्रिएट हो गया, देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभी वैलिड काम कर रही है। बट नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो मैंने एक पैकेज क्रिएट कर रखा है, हमने कुछ टाइम पहले किया था इसको, एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट की थी, ठीक है। अब हम ग्लोबल एक्सेप्शन कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। ग्लोबल ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, तो हैंडलर की स्पेलिंग गलत हो गई है, हैंडलर, क्या हो गया है यार। हम्म, ठीक है। सो अब मैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल बनाने के लिए हमें स्प्रिंग बूट ने एक एनोटेशन दे रखी है जिसका नाम होता है कंट्रोलर एडवाइस। ओके, तो इसका यूज करते हैं हम ग्लोबल एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब जिसके बाद में अब किस कौन कौन सी एक्सेप्शन को हैंडल, जितनी भी हमें एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर मेथड क्रिएट कर सकते हैं और उसमें मैसेज वगैरह जो भी देना होता है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम एट द रेट मतलब कंट्रोलर एडवाइस का यूज करते हैं एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर मेरे को एक एक्सेप्शन हैंडल करनी है जिसका नाम है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, तो बनाते हैं हम। तो यहाँ पर क्या देना देना चाहिए हमें, रिस्पॉन्स एंटिटी में जो भी हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी है ना, रेस्ट एपीआई, ठीक है। अब एपीआई रिस्पॉन्स, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ठीक है, ओके। सो अब वी विल क्रिएट अ मेथड
रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, तो एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज नाम से क्लास क्रिएट करते हैं जो एक मैसेज के लिए काम आएगी कि हमारा किस प्रकार की एक्सेप्शन हमें आई है, और हमारा जो HTTP स्टेटस कोड क्या रहने वाला है। तो हम उस एपीआई रिस्पॉन्स को भेजने के लिए एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस क्लास का नाम रख देते हैं, यही है ये। ठीक है, अब इस क्लास में क्या रहने वाली चीज, क्या क्या रहने वाला है, तो इसमें हमारा एक स्ट्रिंग होगी जो मैसेज के लिए हम यूज करेंगे, और एक होगी हमारी स्ट्रिंग बुलियन ले लेते हैं, बुलियन सक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, और HTTP स्टेटस को ले स्टेटस। ठीक है, तो ये हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब जिसके बाद में ये कौन सी एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं हम, रिसोर्स। रिसोर्स, हाँ, ओके। ठीक है, अब एक्सेप्शन कौन सी हैंडल कर रहे हैं अपन, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है, अब जिसके बाद में हमें एक एनोटेशन होती है हैंडलर, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, ये किस कौन सी एक्सेप्शन को हैंडल करेगी, ये हैंडल करेगी हमारी रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब जिसके बाद में जो भी मैसेज आ रहा होता है, तो उस मैसेज का क्या करूंगा मैं, एक एपीआई रिस्पॉन्स नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, क्रिएट कर लिया। ठीक है, न्यू एपीआई रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स देने के बाद में जो रिस्पॉन्स मैसेज आ रहा होता है उसमें क्या करूंगा मैं, सेट मैसेज कर दूंगा, सेट मैसेज। ठीक है, जो एक्स डॉट गेट मैसेज, हाँ इसको सेट कर दूंगा, और रिस्पॉन्स मैसेज डॉट सेट कर दूंगा मैं सक्सेस। ठीक है, जो फॉल्स हो जाती हैं, और जिसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मैसेज में सेट कर दूंगा स्टेटस। ठीक है, जो HTTP स्टेटस एरर आ रही है, तो एरर के लिए हम बेट रिक्वेस्ट का यूज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जिसको हमें ये सेटर गेटर हम क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसके सेटर गेटर कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे जनरेट से। ठीक है, तो अब हमारे में चली गई है, अब हमें रिस्पॉन्स में क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है, और मैं एक HTTP वेट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जिसके बाद में अब रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन थी हमारी, वो एक कस्टम एक्सेप्शन थी, हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, देखा था। और ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है हमारा टॉमकैट सर्वर। ठीक है, अब जिसके बाद में जो एक्सेप्शन कहाँ यूज की जा रही थी, जो हमारा लॉजिक हम लिख रहे थे यूजर सर्विस। अब जो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जैसे कि रिसोर्स यूजर नॉट फाउंड गिवन यूजर आईडी बाय रिमूविंग यूजर नॉट फाउंड गिवन यूजर आईडी, तो इस प्रकार की एक्सेप्शन आ रही होती। बट अब हमारे यूनिक रिस्पॉन्स में एक्सेप्शन आने वाली है, तो उसको देखते हैं हम रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये यूजर फाइंड आउट करना होता है इस यूजर का नाम से। ठीक है, अब ये यूजर मेरे को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब ये यूजर फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, तो मैं एक सिंगल यूजर निकाल रहा हूँ पहले तो। ठीक है, एक सिंगल यूजर निकालते हैं, और
यहाँ से इस यूजर को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यूजर आगे हमारा निकल गया, बट अब इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यूजर डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं एक रुक का सोल भी क्रिएट करता हूँ। डिलीट। ठीक है, तो अब मैं डिलीट करने के लिए क्या करूँगा, ये यूजर मेरी क्रिएट हो गई। अब डिलीट करने के लिए मैं डिलीट रिक्वेस्ट करूँगा और ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब डिलीट होने के बाद में यूजर डिलीट सक्सेसफुली आ गया। अब ठीक है, अब इसी यूजर को मैं गेट करूँगा। ठीक है, अब मैं गेट करने जा रहा हूँ सिंगल यूजर को और उसी आईडी को गेट करूँगा। ठीक है, अब जिसके बाद में मैं गेट करता हूँ तो ये यूजर मुझे नहीं मिलता है। ठीक है, यदि यूजर नहीं मिलता है तो अब देखो मेरा क्या है कि यूजर नॉट फाउंड गिवन यूजर आईडी फॉल्स। ठीक है, बेट रिक्वेस्ट। अब मान लीजिए मैं इसका यूज नहीं करता, मतलब मैं इस एंडल एक्सेप्शन को, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता। ये कहाँ गया मैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता। ठीक है, तो अब क्या एरर आती है देखते हैं, किस प्रकार से किस प्रकार का मैसेज आता है तो वो देखते हैं। ठीक है, तो अब रुक को सेंड कर रहे हैं हम, अभी नहीं, अभी तो उनका सर्वर रन हो रहा है, तो अब रुक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एरर आ रहा था, बट अब जब हम एक्सेप्शन को हैंडल कर देते हैं, क्या हम एक्सेप्शन को हैंडल कर देते हैं। ठीक है, तो डेट टाइम किस प्रकार से मैसेज आता है वो देखते हैं। इसी में ठीक है, इस प्रकार से। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो and we will see how to handle the method not found exception। ठीक है, जो एक वैलिडेट एपीआई एक्सेप्शन हैंडलर होता है और उसमें मल्टीपल एक्सेप्शन को जो कलेक्शन होता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।